दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो ये है दोस्तों मेरे हाथ में जो सर्किट देख रहे हो, ये है इंडक्शन कुकर का सर्किट। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट आते हैं और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो और इसका डायग्राम क्या है वो सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉल्ट के बारे में बता देता हूँ जो कि ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा फॉल्ट ये आते हैं दोस्तों कि इसका जो ये थंब है ये जल जाता है। हाई टेम्परेचर के कारण ये जल जाता है। तो जब ये जल जाता है दोस्तों, वहाँ पर आपको देखना है कि आपका कॉइल कैसा है। अगर आपका कॉइल ठीक है, अभी तक चलने लायक है, तो आप कॉइल को चेंज कर सकते हो। और कॉइल को चेंज करने से पहले ये थंब को आप चेंज कर सकते हो, या तो ये थंब को आप अच्छे से घिस लो। ठीक है, आपके पास इस तरह का अगर फाइल है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस तरह के फाइल से आप इस तरह से इसको घिस सकते हो। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, बहुत दिन तक चलने के बाद इसमें कार्बन जम जाता है और जब इस थंब से हाई करंट कॉइल में जाते हैं तो ये लोड नहीं ले पाता है कार्बन के कारण, तो उस समय ये जल जाता है। तो इस तरह के इसका थंब ख़राब हो जाने की वजह से कॉइल भी ख़राब हो जाता है और कैपेसिटर भी कभी कभार ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दो कैपेसिटर यूज़ किया गया है, आप देख सकते हो। एक है 400 वोल्ट का, 400 वोल्ट और 5 यूएफ, और एक यूज़ किया गया है एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये 0.3 यूएफ है और ये 630 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर 63 वोल्टेज लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 630 वोल्ट, और यहाँ पर 50 किलो हार्ट्ज है दोस्तों। ये 50 हार्ट्ज नहीं, 50 किलो हार्ट्ज है। इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, 50 हार्ट्ज और 50 किलो हार्ट्ज में। ठीक है, यहाँ पर शायद आपको यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है 50 हार्ट्ज का। ये कैपेसिटर जो होते हैं 50 हार्ट्ज का, और यहाँ पर जो कैपेसिटर होते हैं वो 50 किलो हार्ट्ज का है। ठीक है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों हमारा जो नॉर्मल करंट है उसको फ़िल्टर करने के लिए, मतलब जो घर में आते हैं उसको फ़िल्टर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जो इसका कैपेसिटर है इसको यूज़ किया जाता है। इससे हम पीएफ बोलते हैं क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो यूज़ किया जाता है यहाँ से जो यहाँ पर जो आईजीबीटी लगा हुआ होता है, आईजीबीटी तो तो इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। कभी कभार क्या हो जाता है दोस्तों कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये अंदर से लीक कर जाता है, और तब आपको समझ में नहीं आता होगा कि मल्टीमीटर से अगर चेक करोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये ख़राब है कि ठीक है। तो इसमें आपको सीरीज लाइन से थोड़ा सा चार्ज, इसको उतार के सीरीज लाइन पे देके थोड़ा सा चार्ज करके देखना है। उसके बाद आप किसी भी एक डिस्चार्ज लेके, इस तरह का जो प्लायर आता है इसको लेके डिस्चार्ज करके देख सकते हो कि उसमें चार्ज स्टोर हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें चार्ज स्टोर हो रहा है तो ये कैपेसिटर ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस करना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि हमारा पास जो नॉर्मल मल्टीमीटर आते हैं, मतलब जो 100 रुपया और 150 रुपया में मिलता है मार्केट में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कैपेसिटर ठीक तरह से चेक नहीं हो पाता है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद दूसरा जो फॉल्ट हमें दिखने को मिलता है वो होता है हमारा जो आईजीबीटी है। आईजीबीटी ख़राब हो जाता है, तो आईजीबीटी को आप टेस्ट कर सकते हो। आईजीबीटी टेस्ट करना बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको बस मल्टीमीटर लेना है इस तरह से, और मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पे ले जाना है। ठीक है, इस तरह से इसको कॉन्टिन्यूटी मोड पे ले जाना है आपको। ठीक है, अब आपको इसका आईजीबीटी बारी बारी से चेक करना होगा कि इसमें कोई बीप तो नहीं दे रहा है। अगर इसमें बीप दे देता है आईजीबीटी तो आईजीबीटी आपका ख़राब है। आईजीबीटी जो है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हो। तो मैं इस पर टच करता हूँ, देखिए ये देखिए दोस्तों, मुझे बीप साउंड मिल रहा है, यानी कि ये आईजीबीटी ख़राब हो चुका है। ठीक है, दोनों तरफ से आपको देखना है उल्टा घुमा के भी कि बीप आ रहा है कि नहीं। अगर बीप देता है तो आईजीबीटी ख़राब है आपका। इसके बाद हम जो चेक करेंगे, इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है, असेंबली ब्रिज रेक्टिफायर, इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें एक तरफ से आपको कॉन्टिन्यूटी बताएगा, एक तरफ से आपको नहीं बताएगा।
तो मेरे पास अभी एक SMD ब्रिज है जिसका मैं आपको क्वांटिटी में मेज़र करके दिखाता हूँ कि इसके किस तरह से आपको रीडिंग मिलना चाहिए। इसका बीच वाला पॉइंट जो है AC के लिए है और दो साइड में DC प्लस और DC माइनस। और इसका मतलब प्लस और जो माइनस पॉइंट है जहाँ पे मैं रखता हूँ वहाँ पर आप देखिए, ठीक है, एक AC वाला पॉइंट और एक DC आउटपुट वाला पॉइंट पे अगर मैं रखता हूँ तो मुझे 571 के पास आसपास आउटपुट मिल रहा है, यानी कि ये SMD ब्रिज ठीक है। ठीक है, तो ये दोस्तों SMD ब्रिज बिल्कुल ठीक है हमारा। अब देखो दोस्तों, इसको मैं अगर उल्टा करूँगा तो मुझे नहीं मिलना चाहिए यहाँ पर रीडिंग। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जब भी इसको उल्टा किया तो मुझे इसमें रीडिंग नहीं मिल रहा है, यानी कि इस तरह से अगर आपको नहीं रीडिंग मिल रहा है तो आपका डायोड ठीक है। ठीक है, ब्रिज डायोड आपका ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और बाकी जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाता है। तो मैं आपको सर्किट डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बीच में। तो ये है हमारा जो इसका जो आप कहते हो इंडक्शन कुकर का सर्किट डायग्राम। तो इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मेन लाइन आता है मतलब AC वोल्टेज 220 वोल्ट यहाँ से आते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद वो DC होके 300 वोल्ट के आसपास निकल जाता है और वो 300 वोल्ट से सबसे पहले 18 वोल्ट निकलता है और 18 वोल्ट से होके और एक वोल्टेज निकलता है जो वो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, और जो बाकी पावर सप्लाई है वो IGBT की तरफ चल जाता है। ठीक है, तो ये 18 वोल्ट किस लिए होता है दोस्तों? 18 वोल्ट दोस्तों इसलिए होता है ताकि आपका फ़ैन चल सके। ठीक है, इसके अंदर जो फ़ैन होते हैं ना, उस फैन को चलाने के लिए देखो यहाँ पर एक फ़ैन का दिया गया है। ठीक है, ये जो है ये फ़ैन चलाने के लिए यहाँ पर 18 वोल्ट मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ होता है 3.3 वोल्ट या किसी किसी में 5 वोल्ट जो 18 वोल्ट से रेगुलेट होता है और ये हमारा ये IC इस IC से रेगुलेटिंग होकर निकलता है। और यह जो 5 वोल्ट है, ठीक है, यह जो 5 वोल्ट आपको दिख रहा है मतलब ये 18 वोल्ट और ये 5 वोल्ट इस IC के वजह से रेगुलेटिंग होता है। मतलब ये IC खुद रेगुलेट नहीं करता पर ये IC आपको डायरेक्शन देता है। ठीक है, मतलब इस सर्किट को कहाँ कब निकलना है वोल्टेज, कब नहीं निकलना है। ठीक है, और यहाँ से जो 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट आउटपुट होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर एक आपको IC टाइप दिख रहा होगा, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, IC है, इसमें 7805 लिखा गया है। तो यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होते हैं। ठीक है, और ये जो 5 वोल्ट आउटपुट होते हैं, ठीक है, ये 5 वोल्ट आपका जो IC में है IC में चला जाता है और IC में जाने के बाद ये माइक्रो कंट्रोल जो IC होता है, यहाँ पर SMD पैटर्न में माइक्रो कंट्रोलर IC दिया गया है। कभी किसी किसी में ये बड़ा सा आपको दिखेगा माइक्रो कंट्रोलर जो IC है वो। ठीक है, पर यहाँ पर SMD में दिया गया है तो इसमें आते हैं। और ये जो बाकी का जो सर्किट है, ठीक है, मतलब यूज़र इंटरफेरेंस को इंडिकेट करता है। मतलब आपने कभी जो पावर है उसका बढ़ा दिया, कभी घटा दिया तो उसको वो इंडिकेट कर लेता है। तो वो वोल्टेज सीधा MCU मतलब मेन कंट्रोल सर्किट जिसे हम कहते हैं यूनिट, मेन कंट्रोल यूनिट, ठीक है, मतलब वो IC में आ जाते हैं। तो IC का जो एक मतलब IC में बहुत सारे लेग्स होते हैं पर उसका एक लेग्स जो होता है हमारे IGBT के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो IC दिख रहे हो, इस IC का जो एक लेग है दोस्तों, यहाँ पर से एक लेग, ठीक है, इस IGBT का ग्राउंड पिन पे, सॉरी ग्राउंड नहीं, बेस पिन पे कनेक्ट होता है। ठीक है, इसका जो बेस होता है वही मेन चीज़ है। अगर बेस को आप कंट्रोल कर पाओगे तो इसका जो टेम्परेचर है और जो वोल्टेज है उसको भी आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो ये IC ये वाला जो IC दिख रहा हो, ये IC इस IGBT को कंट्रोल करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बज़र भी देख सकते हो, कभी ये बज़र भी इसी के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो थर्मल सेंसर होते हैं वो उसका पॉइंट आप देख सकते हो, उसका 3 पिन वाला पॉइंट होता है, ये है।
और ये है आपका जो कंट्रोल, मतलब यूज़र इंटरफेरेंस के लिए जो मदरबोर्ड दिया जाता है उसको ये कंट्रोल करता है। मैं खाली ये इंडक्शन कुकर का जो मदरबोर्ड है उसके ही ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उसका ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद मैं इसका रिपेयरिंग भी करूँगा, तो उस वक्त आप देख लेना। ये जो बोर्ड है दोस्तों, ये बहुत ही पुराना बोर्ड है, ठीक है। कस्टमर के पास बहुत सालों से पड़ा हुआ था, तो इसका जंपर में जंग लग चुका है, ठीक है। तो इसके बाद ये एमसीयू में आता है, और एमसीयू से होके ब्रिज रेक्टिफायर नहीं, आईजीबीटी में चला जाते हैं। तो आईजीबीटी का जो एक पिन है वो ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, और एक पिन कॉइल के साथ, और बीच में हमारा एक कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। जो कैपेसिटर है आपका ये कैपेसिटर कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से है इसका डायग्राम कुछ वगैरह, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।